मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है वहाँ हम देखते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? जो ये यहाँ पर यूएसएसआर की स्थिति चल रही थी, तो वो सोवियत संघ की स्थिति को सुधारना चाहते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के वे 1980 के दशक में महासचिव बने थे। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जो हैं वह ज़रूरी हो गए थे। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ की हम बात करें तो बेटा जो इन्फॉर्मेशन, सूचना एंड प्रौद्योगिकी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जो हैं वह ज़रूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। देखिए, गोर्बाचेव जो महासचिव बने थे, उन्होंने यह डिसीज़न लिया कि वो जो दूसरे देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को, पश्चिम के जो देश हैं उनके साथ अपने संबंध को सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर सुधार करने का फ़ैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रहीं जिनका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जो इसमें कुछ परिणतियाँ ऐसी थी जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वह सोवियत खेमे के हिस्से थे। देखिए, यदि मैं यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप की बात करूँ तो उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ थी। ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 8 कंट्रीज़। तो वो जो 8 कंट्रीज़ थी वो यूरोप की सोवियत खेमे के हिस्से में थी। वे इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। जो यूरोपियन कंट्रीज़ को सोवियत संघ में इन्वॉल्व किया गया था, तो इन कंट्रीज़ ने सोवियत संघ का जो था वह विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। देखिए, जब सोवियत संघ शासक थे तो जो गोर्बाचेव थे वो शासक रहते थे सोवियत संघ के जिस टाइम पे, तो जैसा कि पहले गड़बड़ियाँ हुई थी वैसा उन्होंने, ऐसा जैसा कि अतीत में हुआ था उस तरीके का उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर रही थी। यहाँ पर यदि मैं ईस्टर्न जो कंट्रीज़ जो सोवियत ब्लॉक्स के अंदर इंक्लूड हो गई थी, तो जो वहाँ की सरकारें थी वो एक के बाद एक गिरने लग रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट जो है वह गहराता जा रहा था। सोवियत संघ के जो बाहर ये गड़बड़, ये परिवर्तन जो हो रहे थे, तो उसी स्थिति में जो संकट अंदर भी गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की जो गति थी वह और तेज हो गई थी। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, फिर देखिए 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ था। जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथी थे उन्होंने इसे बढ़ावा दिया था और जब यह सिचुएशन आई तो उस समय पे जनता को जो है वह स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह वहाँ के नायक के रूप में उभर कर आए थे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था। जो रूसी गणराज्य था वहां पर जो आम चुनाव है वह बोरिस
येल्त्सिन के द्वारा जीता गया था, केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। जिसने येल्त्सिन ने जो चुनाव जीता था, तो जो सेंट्रल का उस पर कंट्रोल था उसे मानने से उसने डिनाई कर दिया था। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ द रशिया एंड मॉस्को से जो मतलब सत्ता थी वह अब गणराज्यों की तरफ खिसकने लग गई थी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा क्या थे, यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। देखिए ये जो सत्ता है जो राज्यों की तरफ खिसक कर जा रही थी गणराज्यों की तरफ, ये वहाँ पर थी, उन राज्यों में थी जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे या अपने आप को संप्रभु राज्य मानते थे, इंडिपेंडेंट मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। जो मध्य एशियाई गणराज्य थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कोई डिमांड नहीं की थी, वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन, जो मैंने बताया था आपको कि उन्होंने आम चुनाव को भी जीता था रूसी गणराज्य में, तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। यदि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेटा 3 बड़े गणराज्य कौन से थे? एक गणराज्य रूस, सेकंड यूक्रेन एंड थर्ड इज द बेलारूस था। उन्होंने सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा की थी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई थी और प्रवर्ती सोवियत गणराज्य ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया था। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। देखिए यहाँ पर जो साम्यवादी सोवियत गणराज्यों का जो विघटन हो गया था, उसके बाद जो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन हुआ था, तो जो मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए यह आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। देखिए यदि मैं सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की बात करूं तो जो सोवियत संघ को वहाँ सीट मिली हुई थी वही किसे मिली थी? रशिया को मिली थी। या ये कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन थी, सोवियत जो ब्लॉक था, उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? रशिया को बनाया गया था। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ की थी उन सबको निभाने का जिम्मा जो था वह अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति जो संपन्न देश का दर्जा जो है वह रूस को मिला था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको इतना? ओके, नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखिए, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए Mikhail Gorbachev, who had the person General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. देखिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या चाहते थे? वो जनरल सेक्रेटरी थे, किसके थे? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कब बने थे? 1985 में। वो वहाँ पर जो ये सिस्टम था, जो ये तंत्र था, इसमें कुछ सुधार चाहते थे। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी, जो रिफॉर्म्स से जो सुधार थे वह जरूरी थे टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। जो पश्चिम में इंफॉर्मेशन वगैरह, सूचना और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी से संबंधित क्रांति हुई थी, उसकी वजह से यूएसएसआर में जो सुधार है वह जरूरी थे। हाउएवर गोर्बाचेव जो डिसीज़न था टू नॉर्मलाइज, गोर्बाचेव ने क्या क्या डिसीज़न लिए थे कि वह जो रिलेशंस है पश्चिमी देशों के साथ उसे नॉर्मल करना चाहते हैं। एंड डेमोक्रेटिस, और यहाँ पर लोकतंत्र चाहते हैं। रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन में सुधार करना चाहते हैं। एंड सम अदर इफेक्ट दैट नाइदर ही और नॉर एनीवन एल्स
इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड, और ऐसे कुछ प्रभाव वो चाहते थे कि जो अभी तक किसी ने भी नहीं किए थे। द पीपल इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। यहाँ पर ये कहता है कि जो लोग थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के, जो सोवियत ब्लॉक के पार्ट में थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो सोवियत था उसने भी उस पर एंड सोवियत कंट्रोल, और सोवियत ने उस पर कंट्रोल, जिन पर सोवियत ने अपना नियंत्रण कर रखा था। अनलाइक इन द पास्ट, और पीछे की तरह यदि हम देखें तो सोवियत यूनियन है अंडर गोर्बाचेव के अंडर में अब थी सोवियत यूनियन। डिड नॉट इंटरवेन विद द डिस्टर्बेंस अकर्ड, जैसा कि पहले मतलब हस्तक्षेप करती थी सोवियत यूनियन, अब की बार वैसा नहीं हुआ। और जो कम्युनिस्ट शासन थे वो भी एक के बाद एक गिरने लग रहे थे। द डेवलपमेंट वर accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR and that hastened its disintegration। ये कहता है कि जो ये डेवलपमेंट्स हुए थे उस टाइम पे, तो यहाँ पर ये These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration। ये कहता है कि जो ये क्राइसिस हो रहे थे ये USSR के साथ साथ नहीं, इसके अंदर ही नहीं, बाहरी क्षेत्र में भी उत्पन्न हो रहे थे, और इसी वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। गोर्बाचेव जो था वो इनिशिएट किया उसने द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक, कुछ नीतियाँ वह लेकर आया वहाँ की राजनीति के लिए। फिर उसके बाद वो जो उसकी नीतियाँ थी वो पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन के लिए भी उसकी कुछ पॉलिसीज थी। द रिफॉर्म्स वर अपोज बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो ये रिफॉर्म्स थे उनको अपोज किया गया, किसके द्वारा अपोज किया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। एक कॉप टुक प्लेस इन 1991, एक तख्ता पलट जो है सरकार का वह 1991 में हुआ, जिसमें इनक्रेज किया गया किसके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। एंड द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन, और तब तक लोग जो हैं वह उन्होंने जो स्वतंत्रता है उसका स्वाद चख लिया था। एंड डिड नॉट वांट टू द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसलिए अब वह जो पुराने तरीके की कम्युनिस्ट पार्टी थी ऐसा शासन नहीं चाहते थे। बोरिस येल्त्सिन अमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कॉप, और बोरिस जो येल्त्सिन थे वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभर कर आए जब वह इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। द रशियन रिपब्लिक, और जो रशियन रिपब्लिकन के अंदर वेयर येल्त्सिन वोन ए पॉपुलर इलेक्शन, येल्त्सिन ने एक चुनाव को, देखिए जो बोरिस येल्त्सिन से वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आई थी जब वो इस शासन का तख्ता पलट हुआ था, तो जब उसको वो अपोज कर रहे थे तब उस टाइम पे, और उन्होंने इलेक्शंस को भी जीता था। एंड बिगिन सिक टू ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, और उन्होंने मतलब जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था उसका मतलब विरोध जताया। पावर बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, और अब जो पावर थी, जो शक्ति थी, वह सोवियत सेंटर से रिपब्लिक की तरफ शिफ्ट हो रही थी, स्पेशली इन मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। इसमें ये कहता है कि स्पेशली जो मतलब यूरोपियन पार्ट थे किसके, सोवियत यूनियन के। जैसे कि आपको पहले बताया था कि 8 पार्ट ऐसे थे जो सोवियत ब्लॉक में सम्मिलित हुए थे, वहीं 8 पार्ट जो थे यूरोपियन पार्ट थे वो सोवियत यूनियन से अलग हो रही थी, या ये कह सकते हैं कि जो पावर है वह उनकी तरफ शिफ्ट हो रही थी। विच सो देम सेल्फ एज ए सोवरेन स्टेट, वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र, सोवरेन स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं पूछा। एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़ जो थी वो मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सोवियत फेडरेशन के साथ रहना चाहते थे। इन दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया
लीडरशिप किसकी, येल्त्सिन की। इसमें जो रशिया है, यूक्रेन है और बेलारूस है, तीन मेजर रिपब्लिक ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड द स्टेट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंड। उन्होंने मतलब इन स्टेट्स के अंदर सोवियत यूनियन को डिसबैंड कर दिया। कौन कौन से तीन थे, एक रशिया था, सेकंड यूक्रेन एंड थर्ड इज बेलारूस। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और ये कहता है जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की उसे भी बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडोप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। और जो मतलब बाद में जो सोवियत रिपब्लिक जो हुए थे उनकी जो मुख्य है उन्होंने किस चीज़ को अडोप्ट किया था, कैपिटलिज्म को एंड डेमोक्रेसी को उन्होंने अडोप्ट किया था। फिर उसके बाद देखिए द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, डिक्लेयर जब किया गया कि जो यूएसएसआर है वो विभाजित हो गया है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और फॉर्मेशन हुई वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, कैम एज ए सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक, यह है दूसरे राष्ट्रों के लिए एक आश्चर्यचकित घटना थी, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन, किन के लिए, जो सेंट्रल एशियन वन थी जो सोवियत यूनियन का ही पार्ट बने रहना चाहते थे। द एक्सप्लोजन of this republic was an issue that was quickly solved by the making them फाउंडिंग मेंबर ऑफ CIS। ये कहता है कि जो इन रिपब्लिक्स को, या जो ये रिपब्लिक्स थे जो यूएसएसआर से बाहर हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी या सोवियत यूनियन को बैन कर दिया था, तो इन्होंने जो इनकी प्रॉब्लम इस तरीके की थी वो उन्होंने जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे CIS के उन्होंने जल्द ही इसे सोल्व कर लिया। रसिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट, और रसिया को अब एक उत्तराधिकारी स्टेट के रूप में घोषित किया गया। सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, रशिया होगा। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट, और उसे मतलब वंशानुक्रम के अनुसार सोवियत की जो सीट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसे मिली थी। एंड रशिया जो है वह उसने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ थी, कमिटमेंट्स थी सोवियत यूनियन की, उन्हें भी एक्सेप्ट किया था। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट फॉर ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, और इसने जो मतलब न्यूक्लियर स्टेट सोवियत स्पेस का मतलब न्यूक्लियर जो स्टेट था वो भी अपने अंदर कर लिया था। एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसएरमेंट मेजर विद द यूएस, और कुछ जो संधियाँ हुई थी वो उसने किसके साथ सिग्नेचर कर ली थी, यूएस के साथ। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बुरिड, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, वह समाप्त हो गई। क्लियर टू यू।